हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इस यूनिट के 3 या 4 वीडियो करा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 होगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि एक कॉपी लो और कॉपी लेके उसको वीडियो की जैसे लिखते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ सबसे पहले तो आप इन्हें देख के खुद करने की कोशिश करो। देखो, उससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी। मैं नहीं कर दिया उसके बाद आप कर रहे तो फिर तो कोई बात नहीं, चलो। लेकिन अगर आप पहले प्रैक्टिस करो कि आप कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, इससे आप क्या होगे और स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे आज का कि इसका अल्टरनेट नेम बताओ इसका। तो आपको पता है मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3, CH पे डबल बॉन्ड CH और C पे डबल बॉन्ड लो H। IPSC का पैरेलल जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है उस कार्बन को 1 बोलो। यहाँ 1 2 या 1 पे पड़े इसलिए 1 इसको ही बोला। 1 2 3 4 तो 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन कह दे ब्यूट। 2 पे इन और 2 पे इन 1 पे अल। ये ए से शुरू हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ से ये ई काट दिया। या इसका ये भी नाम हो सकता है, ब्यूट टू इनर। दोनों सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके बीच। दूसरा क्वेश्चन बोला है, क्या कह रहा है कि कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल और इथेनॉल। क्या आप इथेनॉल और इथेनॉल में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो? यस, आपको पता है। किससे बोलो? ये किससे कर सकते हो आप? ये वाला आप क्या कर दो कि टोलेन रिएजेंट से ट्रीट करा दो। टोलेंस रिएजेंट। एक आपके पास है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3, C पे डबल बॉन्ड हो H। एक है आपके पास इथेनॉल CH3, C पे H, H एंड OH। ठीक है, इथेनॉल ये क्या करेगा? एल्डिहाइड टोलेन से रिएक्ट करेगा। टोलेन क्या होता है? AgNH3 का होल ट्वाइस और पॉजिटिव एंड OH माइनस। या इतना भी कभी आपको इतना ही लिखा रहता है। तो अगर आप एल्डिहाइड को इसमें डालोगे तो ये आपको क्या देता है? सिल्वर मिरर। और साथ में क्या देता है? CH3। और ये एल्डिहाइड किसमें रिड्यूस हो जाता है? एसीटेट में। तो ये आपको सिल्वर मिरर देगा। कौन सा है? इथेनॉल वाला पार्ट। जबकि आपका ये वाला टोलेन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहां से आप इस डिफरेंस क्रिएट कर दिए कि इथेनॉल टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा जबकि इथेनॉल नहीं करेगा। ठीक है, एल्डिहाइड करेगा, एल्कोहल वाला पार्ट नहीं करेगा। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन ये तो बहुत ईजी है, टॉलुइन से बेंजोइक एसिड। पता नहीं कितनी बार आ गया। टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है? टॉलुइन टू बेंजोइक एसिड। कर दो यहीं पे। टॉलुइन का फॉर्मूला यही तो होता है, टॉलुइन। इस पे CH3 करा दो, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या दो? KMnO4 और साथ में क्या कर दो? KOH। और बाद में क्या कर दो? बाद में क्या कर दो? H पॉजिटिव और H2। तो ये आपको क्या देगा? डायरेक्टली एक ही स्टेप में क्या मिल जाएगा आपको? बेंजोइक एसिड। एक ही में क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड C6H5COOH। एक ही में क्या मिल जाएगा आपको? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। सेकंड वाला इथेनॉल। देखो ये कितनी बार आ चुका है। सबसे पहले इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला लिखो। इथेनॉल से आपको क्या चाहिए? प्रोपेन टू ऑल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला लिखो, CH3 CH2 एंड OH। इथेनॉल से प्रोपेन चाहिए। आपको पता है एक कार्बन और चाहिए, तो आपको पता है एक कार्बन आगे बढ़ाना है। एक कार्बन और चाहिए, एक कार्बन और चाहिए। तो सबसे पहले इसको ऐसा बनाओ कि यहाँ पे कोई चीज अटैक करे, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट कर लो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रीजन है इसका ऑक्सीडेशन करो। क्या करो? इसका ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन किसी से भी हो सकता है। PCC ले लो, CU ले लो हीटिंग कंडीशन में। ठीक है, या ऐसे ही कर दो, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 C पे डबल बॉन्ड हो H। एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है। आपको क्या चाहिए? प्रोपेन टू ऑल। इससे रिएक्शन कराओ CH3MgBr से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। आपको पता है ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव। और ये बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। इसका अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कराओ, क्योंकि इस पे क्या होता है? पार्शली पॉजिटिव, इस पे पार्शली नेगेटिव। और ये यहाँ से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा? इस C पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव। क्यों बनेगा? दो लोन पेयर पहले से। इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन भी किस पे आ जाएंगे? इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से थे।
इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ये पहले से थे। जैसे इस न्यूक्लियोफिलिक इस बॉन्ड ने मतलब इस CH3 माइनस ने जैसे अटैक किया यहाँ पे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन पे तो दो लोन पेयर पहले से थे और दो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आ गए। अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 2 2 4 5 6 और एक 7। और यहाँ पे ये H ऐसे ही है, ये CH3 हो जाएगा, इस पे निगेटिव हो गया, वहीं पे क्या आ जाएगा, MgBr आके बॉन्ड बना देगा, यहीं पे क्या बना देगा, MgBr बॉन्ड बना देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये CH3 ये CH2 ये CH3, नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H और यहाँ OH, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा CH3 C पे OH और यहाँ CH3 और यहाँ H। आपको यही तो चाहिए था, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, तो ये तो बन गया 1 2 3, दिस इज द प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन 2 पे ऑल। ठीक है, नंबर और इसके बीच क्या आता है गैप, प्रोपेन 2 पे ऑल। देखो अब ये नेक्स्ट वाला प्रोपेनल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये थोड़ा काम का क्वेश्चन है, ये मुझे अभी तक का इस यूनिट का थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लगा। क्या कह रहा है, प्रोपेनल से, प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या है, CH3 प्रोपेनल CH2 C पे डबल बॉन्ड हो H, इससे चाहिए आपको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, मतलब ये COH और इस पे क्या, इस पे OH। तो सबसे बढ़िया पहले इसका ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। तो ये क्या करेगा, KMnO4 की प्रेजेंस में अगर आप लोगे तो ये आपको क्या देगा, KMnO4 क्या करेगा, KMnO4 का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, इसको किस में यहाँ क्या करेगा, ऑक्सीजन इंसर्ट कर देगा। तो ये आपका सबसे पहले जो प्रोपेनल है तो इसको किस में बदल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में। यहाँ क्या डाल देगा वो ऑक्सीजन, इस प्रोपेनल को किस में बदल दिया उसने, जो आपको प्रोपेनल दिया हुआ था इसे किस में बदल दिया उसने, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है जो मैं अब स्टेप करा रहा हूँ। आप क्या करो, फॉस्फोरस की अगर Cl2 की प्रेजेंस में लेते हैं तो ये क्या करता है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा सब्स्टिट्यूशन याद रखना। अल्फा सब्स्टिट्यूशन मतलब अल्फा पे क्या लगाएगा, अल्फा पे क्लोरीन को लगा देगा, अल्फा पे क्लोरीन लगा देगा। तो क्या करेगा, अल्फा पोजीशन क्या, फंक्शनल ग्रुप के, इस फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन क्या होता है, इस फंक्शनल बगल का अल्फा, उसके बगल बीटा, देन गामा, देन डेल्टा। तो ये यहाँ पे क्या लगाएगा, Cl लगा देगा, CH3 CH और यहाँ पे क्या कर देगा, Cl कर देगा, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, C पे OH। अब तो बहुत बढ़िया है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड KOH से रिएक्शन कर दो, कौन सी वाली, एक्वस। और इसका काम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। दो प्रकार के KOH होते हैं, KOH 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्वस और एक होता है कंसंट्रेटेड। आपको पता है एक्वस का काम क्या होता है, एक्वस वाले का सब्स्टिट्यूशन, और कंसंट्रेटेड वाले का काम क्या होता है, एलिमिनेशन। क्या होता है, एलिमिनेशन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे CH3 एक्वस दिया तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, CH पे OH और ये COOH, तो 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो, देखो आई होप आपको ये वाला स्टेप थोड़ा याद करना पड़ेगा, P4 और Cl2 फास्फोरस को क्लोरीन के साथ तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन देता है, अल्फा पे क्लोरीन देगा या लगाएगा। इतना हो गया आपको। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि आईपीसी नेम ऑफ सैलिसिलैल्डिहाइड, आईपीसी नेम ऑफ सैलिसिलैल्डिहाइड। तो क्या होता है सैलिसिलैल्डिहाइड का, इसका आईपीसी नेम देखो, सैलिसिलैल्डिहाइड। आपको पहले स्ट्रक्चर बताऊं मैं कि एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बोला तो एल्डिहाइड ये रहा, और दूसरे पे क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या होता है, 1 और 2, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, DEHYDE, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हो गया। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, देखो
देखो यार, आप ना क्वेश्चन को मैं इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। ये समझो कि 70% आपका पेपर प्रीवियस ईयर से आता है, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम के लिए। ये वाला क्वेश्चन देगा, पहले इसका स्ट्रक्चर बताओ। कह रहा है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3, ये स्ट्रक्चर जो है इसको ट्रीटेड विद, पहला Zn अमलगमेट, पहले स्ट्रक्चर बना दो। क्या कह रहा है, इस C पे क्या है 3CH3, इस C पे क्या है 3CH3, और नेक्स्ट क्या है C पे डबल बॉन्ड OH, ये है। इसको Zn अमलगमेट, अब देखो इसने Hg ना लिख के Zn अमलगमेट कह दिया, Zn, और अमलगमेट को हमने Hg लिखा था, और क्या कंसंट्रेटेड HCl। बेटा अब तो इसको पप्पू भी बोल देगा, पप्पू, इसको अब पप्पू भी कर लेगा। कौन सी रिएक्शन है ये, बोलो, ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज द क्लेमेंशन रिडक्शन, दिस इज द क्लीमेंशन रिडक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या करता है, C डबल बॉन्ड O हटाता है, क्या करता है, C डबल बॉन्ड O हटाता है, और वहां क्या जोड़ देता है, हाइड्रोजन। तो C डबल बॉन्ड O को हटाएगा, C डबल बॉन्ड O को हटाएगा, और वहां क्या लगाएगा, क्या लगाएगा वहां, दो हाइड्रोजन, एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन। रिएक्ट विद NaOH, जब इसको NaOH के साथ, कंसंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, पहला तो आपका बन गया क्लेमेंशन रिडक्शन। ये तो सबको पता होगा, मैंने करा रखा है। क्या होगा जब आप इसे कंसंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे? है कोई माइकल जो यहाँ आंसर देगा? क्या होगा जब कंसंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट कराएगा? ये वाला एक एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, मैंने करा रखा आपको प्लेलिस्ट में, जब मैंने एल्डिहाइड पढ़ाया तो वहां कराया। एक तो कार्बोक्सिलेट बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट। एक क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा ये वाला एल्कोहल, इस पे क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल, एक क्या बन जाएगा, एल्कोहल, इस पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल। यही तो पढ़ाया था मैंने आपको। देखो कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं, अगर आपको आता है तो ज्यादा टाइम लगता है, 2 मिनट तक ही। लास्ट है सेमी कार्बाजाइड से, लास्ट क्या है, सेमी कार्बाजाइड से, लास्ट क्या है, सेमी कार्बाजाइड से। इसको मैंने इस टाइम ऐसा लिख दिया, जिसको पता है सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला, NH2 NH, C पे डबल बॉन्ड O, NH2। दिस इज द सेमी कार्बाजाइड, दिस इज द सेमी कार्बाजाइड। अब मैंने आपको क्या बोला था, कुछ चीज याद है? ये वाला फ्री एंड है, ये वाला कैसा एंड है, फ्री एंड, फ्री एंड। और ये वाला लोन पेयर किसमें, कंजुगेशन में बिजी है, तो ये वाला नहीं है फ्री एंड। तो इस फ्री एंड से वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा था वीक एसिड H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CH3 और इस पे CH3, नेक्स्ट पे C पे H डबल बॉन्ड N NH, C पे डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, देखो यार आप करते रहो सॉल्व, ठीक है। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर सारे कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।